कैसे कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में एम्स चला जाता है और कैसे कोई बच्चा मेरी तरह जो कि 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन तक नहीं ले पाता। तो कमेंट में मैंने पिन कर दिया अपना इंस्टा आईडी, अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इतना प्रेम देने के लिए। तो ये आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई बच्चा पहले अटेम्प्ट में एम्स चला जाता है और कैसे कोई बच्चा मेरी तरह जो कि 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन तक नहीं ले पाता। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वाकई में मैंने पढ़ाई में कुछ गलती की थी? इस बारे में आज हम जड़ तक जाएंगे और पता करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने 12th जो है 2020 में पास किया था, और उसमें जब मैं नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे मार्क्स आए थे 311, यानी 311 नंबर। और मेरा रैंक जो था उस समय वो लगभग 3 लाख के आसपास था। तो ये जो नंबर है 311, ये वाकई में कुछ खास नंबर तो है नहीं, लेकिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा नंबर था। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं वो बच्चा जो कि गांव से निकला था और सीधा मैं चला गया इंडिविजुअल क्लासेस। आप जानते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कराई जाती, उतने अच्छे कॉम्पिटिटिव जो माहौल होता है वो नहीं मिल पाता है। तो फिर भी मेरे 311 एक डिसेंट मार्क्स थे मेरे लिए, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं होना था। तो उस वजह से मैं कोटा चला गया एलएन में, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मेरे लिवर का कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये बातें मुझे नहीं पता चली थी, ये बातें मुझे 1-2 साल बाद पता चली। क्योंकि मुझे थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स आते थे, जैसे थोड़ा फ़ीवर लगना वगैरह, कमज़ोरी, भूख ना लगना, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैंने ऐसे ही 1-2 साल वैसे ही बिता दिए। जब बाद में जब मेरा रिपोर्ट आया और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि मेरा लिवर जो है, स्टोमक जो है बहुत तरह से ख़राब हो गया था, बहुत पुअर कंडीशन में था। लेकिन तब तक देर हो गई थी। उसके बाद मैं अपना जो मेडिसिन है वो मैं कंटिन्यू किया, और मेरे पास फिर रिपोर्ट्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ मैं रख चुका हूँ ताकि किसी को लगे ना कि मैं फेक बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी है खुशहाल कुमार करके। तो ये सारा स्थिति मेरे साथ हुआ। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि अगर आपके साथ थोड़ा-सा भी कुछ कंडीशन हो तो आप प्लीज़ चेकअप करवा लीजिए डॉक्टर से। ताकि आप पहले आपका बॉडी बिल्कुल सही रहे, तभी आप अच्छे से किसी भी काम को कर पाइएगा। वो मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया ही नहीं, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती कि मैं इंडिविजुअल क्लासेस में चला गया, जो कि अच्छे से वहाँ तैयारी नहीं कराई जाती, ये बातें आपको पता है। आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, आपका अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान रखना है, तभी आप आगे कुछ अच्छे से कर पाएँगे। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर आप कैसे आगे कंटिन्यू कर पाएँगे? और लोग बोल तो देते हैं कि तुम 6 अटेम्प्ट ले लिए, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ कि मैं पूरे जो 6th अटेम्प्ट के दौरान मेरा पूरा स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल उसकी वाट लग गई थी। मेरा हेल्थ बिल्कुल ख़राब था। मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, लेकिन मेरी स्वास्थ्य सुधरी ही नहीं। वो अप्स डाउन हमेशा होते रहते थे। मेरा इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं किसी तरह से करता रहा। अब इधर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इधर मैं कुछ 5-6 महीने पहले ही मैं ठीक हो पाया हूँ, और फिर मैंने अपना एक्सरसाइज चालू किया। पता है प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। जब मैं 11th से पहले 10th में, मैं 10th और 11th के मिड तक मैंने स्पोर्ट्स किया था। उस टाइम मैं बहुत हेल्दी था, बहुत स्वस्थ था। मेरा बहुत मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट जैसे ही मैं पढ़ाई में शिफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बॉडी की वाट लग गई, मेरा हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गया। आज ना मेरे पास हेल्थ है और ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई कॉलेज। तो वो चीज़ें हैं, आपको चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। तो जीवन में एक बात तो मैंने सीखा है और आपको भी बताऊँगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखिए, तभी आप कुछ कर पाएँगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको बेसिक पे बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि मेरा बेसिक ही बिल्कुल ख़राब हो गया था। क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरा 11th-12th उतना अच्छा नहीं गया था, और मैं टारगेट पे टारगेट लेता गया, टारगेट बैच जॉइन करता गया। और टारगेट में प्रॉब्लम ये है कि आप 2 साल का सिलेबस अब 10 से 11 महीने में कंप्लीट करते हैं, तो उसमें चीज़ें छूटती हैं। उसमें कुछ ऐसा टॉपिक अगर हार्ड टॉपिक आ जाता है, तो आप उसको इग्नोर करने लगते हैं कि अरे यार ये तो बहुत पीवाईक्यू में पूछा ही नहीं है, बहुत सालों में पूछा ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं।
लेकिन जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, जो 11th-12th के बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, इसलिए वो सारा चीज़ पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए ज़्यादातर मामलों में जो रैंकर्स होते हैं वो फाउंडेशन वाले ही होते हैं, 11th-12th के बच्चे ही होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं। इस कारण से ड्रॉपर नहीं आ पाते। इसके पीछे का एक कारण ये है, और भी कारण हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको बेसिक बिल्कुल ठीक रखना है। हो सकता है कि कोई सवाल आपसे ना बने, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे, लेकिन उसको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, लेकिन उसको करना ही करना है, तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। मेरा फेलियर का कारण एक ये भी रहा कि मैं बहुत क्वेश्चन को इग्नोर करता था। अगर मेरे से नहीं बनता था, लगता था ये बहुत टफ है, थोड़ी नीट में पूछेगा, तो वो मेरे एक फेलियर का एक ये भी कारण है कि मैं चीज़ों को इग्नोर करता था। वो आपको नहीं करना है, आपको हर एक सवाल पे जाना है, हर एक बेसिक पे जाना है, आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस कारण से मेरा ड्रॉप का एक ये भी कारण रह गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, तो मैथ्स वीक है तो मैथ्स कहीं ना कहीं फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, अब दोनों लिंक है कहीं ना कहीं, तो उस कारण से मेरा फिजिक्स भी थोड़ा सा वीक था, लेकिन उसको ठीक करने में मुझे 3 से 4 साल लग गए, तब जाके मेरा फिजिक्स थोड़ा बेहतर हो पाया और इस बार मैं फिजिक्स में थोड़ा ठीक ठाक बना भी पाया। तो चीज़ें आपको करनी होती है, आपको हर एक चीज़ करना होता है, हर एक दूसरे से लिंक होता है, आप ये नहीं इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो मैं इंस्टा आईडी तो है नहीं मेरा, लेकिन मैंने कल ही परसों ही अपना इंस्टा आईडी बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं था इन कुछ सालों से, तो कमेंट में मैंने पिन कर दिया अपना इंस्टा आईडी। अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।